हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल भाविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे डेली फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और आज राजन सीरीज से मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न की वीडियो। कल की वीडियो में हमने 49 तक कंप्लीट कर दिए थे, आज उसके आगे के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो गुलाब के फूल कितने हैं? 30 हैं। गेंदा के 25 हैं। जूही के 10 हैं। डहलिया के 45 हैं। रजनीगंधा के 15 हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके थे कि कैसे हम उसे सारणी पर दर्शाते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या चुनेंगे जो ये सारी संख्याएं कट जाएं। तो हम क्या चुन लेंगे, हम इसमें पाँच संख्या चुन लेंगे। कौन सी? 5। इसे ये सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी? ऐसी कोई संख्या चुनेंगे जो जिससे ये सारी संख्याएं कटें। तो हम क्या चुन लेंगे? 5 चुन लेंगे। तो देखते हैं 30/5 3 तो कितना होगा? 5 छक्का 30। तो कितने हो गए गुलाब के फूल? गुलाब के फूल हो गए 6। कितने हो गए? 6। अब कौन से थे? गेंदा के। कौन से थे? गेंदा के। गेंदा के थे वो कितने थे? 25 थे। तो 25 को 5 से काट देंगे। 5 25। तो कितने फूल हो जाएंगे गेंदा के? 5। थर्ड में थे जूही के। जूही के कितने फूल थे? जूही के फूल 10 थे। कितने थे? 10 थे। इसे 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा? 2 फूल हो जाएंगे। फिर डहलिया के कितने फूल थे? डहलिया के फूल थे 45। अब इसे 5 से काट देते हैं। 5 नेम 45। तो कितना आ जाएगा? 9। अब रहेगा रजनीगंधा। कौन सा रह गया? रजनीगंधा के रह गया। वो कितने फूल थे? वो थे 15/5। 5 तियाँ 15। ये आ गया हमारा, ये फूल निकला है। अब यहाँ पे हमें दर्शाना है इन फूलों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 गुलाब के फूल बना देंगे। 6 गुलाब के फूल बना देंगे हम। 6 फूल हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से गेंदा के कितने हो गए थे? 5 थे। जूही के कितने थे? 2 थे। और डहलिया के 9 थे। तो ये 9 फूल बना दिए। रजनीगंधा के कितने थे? 3 फूल थे। तो ये रजनीगंधा के 3 फूल थे। तो ये 3 फूल बना दिए। तो इसी प्रकार से हमें केवल पिक्चर उस पर अगर पेपर में ये आएगा तो आप लोगों को इसी प्रकार से बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि किसका फूल हम बनाए, बस आपको पिक्चर्स दर्शानी होगी। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 51 का है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। चलिए यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं। 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। सबसे अधिक, तो पहले का क्या है? सबसे अधिक किस श्रेणी में बच्चे उत्तीर्ण हुए? तो सबसे अधिक किसमें हुए? सबसे अधिक जो है वो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कितने हुए? 180। चलिए देखते हैं इसे। पाईग्राम, इसको क्या कहते हैं? पाईग्राम। ठीक है। और ये कितने का है? ये पूरा टोटल 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का। ठीक है। ये पूरा 360 का आधा होगा 180। कितना होगा? 180। तो ये 180 जो है द्वितीय श्रेणी में बच्चे उत्तीर्ण हुए। द्वितीय श्रेणी में 180 जो है वो द्वितीय श्रेणी में हुआ है। दूसरे में क्वेश्चन में कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। अब इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 60 बच्चे थे। कितने थे? 60। और उत्तीर्ण हुए हैं 180 में। अब इसको हम बटे में कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, काट देते हैं। 6 × 36। 0 से 0 कट जाएगा। 6 × 36 और 6 तियाँ 18। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। कितना आ जाएगा? 30 बच्चे। अब इसमें जो है पूछ रहा है, दूसरे में क्या पूछ रहा था कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात निकालिए। तो इसमें अनुपात निकालना है। तो प्रथम श्रेणी में ये तो हो गए द्वितीय श्रेणी के। ठीक है। ये हो गया द्वितीय श्रेणी बराबर 30। ये 30 बच्चे हैं। अब प्रथम में उत्तीर्ण बच्चे बराबर कितने हुए? आ जाएंगे ये 60 बच्चे हैं। और 60 में 160 से गुणा कर देंगे, बटे 360 आ जाएगा। तो 360 आ जाएगा।
ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 6×36 और 6.60, तो यहाँ पे 10 बच्चे आ जाएंगे। 10 बच्चे, 10 बच्चे। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बच्चे हैं 10। प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में अनुपात बराबर, अनुपात बराबर होगा 10:30। 10:30, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा 1:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1:3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या है, चलिए देखते हैं, निकालते हैं एक भुजा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे भुजा कितनी हमें दी गई है, इसकी भुजा दी गई है 225। कितनी दी गई थी, 225। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, भुजा को मान लेते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 225 को हम अंडर रूट कर देंगे, ये 225 को अंडर रूट कर देंगे। रूट 225 का कितना होता है, 15 होता है। इसका अंडर रूट 15 स्क्वायर आ जाएगा, 15 स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ये भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 53 का, यदि x + y = 15 तथा x - y = 10 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा, x + y बराबर, इसकी वैल्यू दी थी 15, कितनी थी 15, और यहाँ पे है x - y = 10। अब x - y = 10 है। अब दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ने पर 2x = 25। कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 2x = 25 आ जाएगा। x 25/2 कितना हो जाएगा, 25/2। अब इसको हम काट देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण, इसमें है समीकरण एक में x की वैल्यू निकल आई है 12.5 पर। अब यहाँ पे आ जाएगा x + y = 15 थी। कितना था, x + y बराबर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 15। उसे यहाँ लिख देंगे, कितनी थी x की वैल्यू निकल आई थी 12.5 बराबर + y = 15, y = 15 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा y = 15 माइनस 12.5। अब इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा ये 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, y = 2.5। हमारा आंसर आ जाएगा y = 2.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें सीरीज में देखिए, इससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे x + y की वैल्यू दी है 15 और यहाँ पे x - y की वैल्यू दी है 10। तो y से y कट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू y से y कट गए, यहाँ पे आ गई हमारी इसकी वैल्यू y से y जब कट जाएगी तो 2x = 25 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x = 25/2, ये 2 इधर आ जाएगा और ये x यहाँ पे आ जाएगा। इसको काट देते हैं तो 12.5 आ गया। अब समीकरण एक में x = 12.5 रखने पर इसकी वैल्यू अब यहाँ पे देख लेते हैं। x की वैल्यू x + y = 15 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, जो भी निकली थी इनपुट कर दी। अब यहाँ पे 15 आ गया। अब इसका y = 15, इसके 15 में से 12 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y = 2.5। ये अब चलिए 54 का देखते हैं। यदि x + y = 6 हो तथा x y = 5 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ये भी था। यदि x + 6 हो तो x × y = 5 हो तो x और तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + y = 6 और x × 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसका जब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, x और y का गुणा कर देंगे
बराबर 5 गुणे बाई। एक्स इधर आ जाएगा, बाई यहाँ पे आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर एक्स प्लस बाई बराबर 6 है। एक्स प्लस बाई बराबर 6 है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई थी वो एक्स बटे 5 बटे बाई प्लस बाई बराबर 6। एक्स की वैल्यू जो निकली थी वो हमने लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे उसकी एक्स बाई की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 बटे 5 प्लस बाई। जब हम बाई की गुणा करेंगे, बाई की गुणा करेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर आ जाएगा, बटे में बाई आ जाएगी, बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो 5 प्लस बाई बराबर आ जाएगा हमारा 6 बाई। कितना है, 6 बाई। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस बाई बराबर 5 बराबर 6 बाई माइनस बाई। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस बाई आ जाएगा, माइनस बाई आया, फिर यहाँ पे माइनस बाई आ गया। अब माइनस बाई जब हम बाई को इधर ले आएंगे तो माइनस बाई हो जाएगा। यहाँ पे ये बाई को हम यहाँ ले आए तो ये माइनस बाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक बाई चली जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 5 बराबर 5 बाई। कितना बचेगा, 5 बाई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 5 से 5 कट जाएगा, 5 करना 5 तो हमारी इसकी बाई की, और यहाँ पे बाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 5 और बाई की वैल्यू है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू है 1। देखते हैं 55 का देखते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। ये क्वेश्चन सन 2017 और 19 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं। आइए यहीं पे समझ लेते हैं। सर्वप्रथम ये हमने एक 90 अंश का कोण बना लिया है। सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचेंगे। ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जाएगा। यह चाप रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता हो। जैसे कि ये हमने 90 अंश का कोण बना लिया और ये ए है, ये बी है। ए को केंद्र मानकर हम बिंदु मानकर दूरी भर लेंगे और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसे केंद्र मानकर फिर यहाँ चाप लगाएंगे। तो इसी हिसाब से हमें चाप लगाएंगे सी पर काटता हो, जो कि ये ए बी को बिंदु सी पर काटता हो। जब ए बी का ये यहाँ पे चाप लगाएंगे, ये सी को काटेगा ऐसे, यहाँ पे ये सी को काटता हो। अब बिंदु सी को केंद्र बिंदु मानकर वह दूसरी दूरी लेकर पुनः एक चाप, अब सी का यहाँ पे सी को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे ये, फिर डी को केंद्र बिंदु मानकर हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, फिर ई को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे करके एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से चाप लगाएंगे। डी को केंद्र बिंदु मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। तो ऐसे ही लगाई जाती हैं और ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। चाप को डी पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर वही दूरी चाप ई पर लगाएंगे और क्रमशः डी ई को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को एफ बिंदु पर काटते हैं। एफ को ए से मिला दिया, एक ए से एफ को एफ तक मिला देंगे। यही त्रिभुज एफ ए बी बराबर 90 अंश का होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिन्न से संबंधित सामान्य तथा तथ्य बताइए। सामान्य तथ्य बताइए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, यहीं पे समझ लेते हैं। जब हर और अंश बराबर होते हैं तो भिन्न का मान 1 होता है। ये हर है और ये अंश है, ये हर है, और इसका जब हर भी बराबर है और अंश भी बराबर है तो इसका मान ये कितने से कट जाएगा, 2 करना 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। हाँ, इसमें आइए देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। किसी भी भिन्न का मान 0 हो तो उसका अंश 0 होगा। अगर इसका मान ही 0 होगा तो यहाँ पे अंश भी 0 हो जाएगा, इसमें अंश भी 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए तीसरे में, यदि भिन्न के अंश तथा हर को समान से गुणा किया जाए तो भिन्न का मान वही रहता है। जैसे कि यहाँ पे 2 बटे 2 होगा, गुणे 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे गुणा कर देंगे एक तो यहाँ पे 2/2 4/2 हो जाएगा, 2 से 2 तो यहाँ पे इसका मान 2 ही आएगा, यहाँ पे इसका मान 2 ही आएगा। अब 4 में देखें क्या कर रहा है, जब दो भिन्न के हर समान हो, जब दो भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जब दो भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पे दी गई है 6/2 और 6/2 दी गई है और 7/4 दी गई है। तो जिसका कि यहाँ पे है ये है 5/2 है और यहाँ पे 3/8 है। लेकिन जिसका हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वह बड़ी भिन्न कहलाती है। और इसमें छठे समान अंश वाली भिन्नों को कम हर वाली भिन्न बड़ी होती है, नहीं कम हर भिन्न वाली छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। यहाँ पे लिखेंगे छोटी होती है, छोटी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कोष्टक हटाने के लिए पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला और अंत में बड़ा कोष्टक करना चाहिए। हाँ यही होता है। सबसे पहले ये रेखा वाला कोष्टक हम हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक करेंगे, फिर ये सबसे बड़ा कोष्टक हल करेंगे। इस प्रकार से सवाल हल किए जाते हैं। इसमें क्या है, साथ में क्या है, सरलीकरण में पहले कोष्टक का फिर कोष्टक का भाग, पहले जब भी हम क्वेश्चन ऐसे आएंगे कोष्टक वाले तो उसमें सबसे पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, अंत में माइनस किया जाता है, माइनस से सॉल्व किया जाता है। हेड में क्या है, भाग को गुणा में बदलने के लिए भाग के बाद की संख्या प्रतिलोम उल्टा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 4/2 भाग 3/4 है, तो जब भी हम इसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2 और 4/3। इस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर था 54 का, थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे +5 स्क्वायर + 22 स्क्वायर है, यहाँ पे बराबर 6y आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस की नहीं होगी, ये माइनस का नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये जब हम इसका क्रॉस बाई इधर आ जाएगी, ये यहाँ पे देखते हैं, ये बाई ये इधर आ जाएगी, बाई स्क्वायर बराबर माइनस बराबर 6y +5, तो हमारा आंसर आ जाए तो बराबर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बराबर 6 आ जाएगा। नहीं प्लस, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया +0। अब द्विघाती का आप लोग जानते हैं फार्मूला। अब इसमें द्विघाती समीकरण का फार्मूला कर देते हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जो हमें 6y मिल जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 5 इसमें 5/1 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 6y मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्लस में जोड़ दिया, यहाँ पे y स्क्वायर -5y -y +5 आ गया, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट y +5 -1, यहाँ पे इसमें जो है -1 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट y -y। अब यहाँ से y घट गई और 5 से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 5 y -5 और ब्रैकेट y -1, यहाँ पे y से 5 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। और y से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये y से y कट गई, -5 और -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y बराबर 5 1 अब यहाँ पे जब y बराबर 5 है तब x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी? x बराबर 5/1, तो यहाँ पे आ गया 5/5 बराबर 1। तथा जब y बराबर 1 है, था तब x बराबर 5/1 आ जाएगा, तो बराबर यहाँ पे 5 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 57 का देखते हैं, हल कीजिए। कितना? पहले का 1/ब्रैकेट -1/8 डिवाइड 3/4, इसको हल करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का, यहाँ पे था 1/8 भाग 3/4।
अब आइए करते हैं इसका। जब हम ब्रैकेट ये खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 गुणे 4/3। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी तो 1/6, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे का देखते हैं। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया आया था, तो कितना देखते हैं, इसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 57 का दूसरा है। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/12 गुणे, यहाँ पे ये संख्याएं बदल जाती हैं, 3/2, इसका हो जाएगा 3/। अब इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 सते 21 और 12 दूनी 24। अब इसको हम काट लेंगे, इसे 3 से काट लेंगे, 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का। 500 रुपये का 3 वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर मूलधन है 500 रुपये, समय है 3 वर्ष, दर है 12%। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर समय गुणे मूलधन गुणे दर। अब प्रतिशत में दर कितनी थी, प्रतिशत में पूछा था, तो प्रतिशत बटे 100 बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे समय कितना था, समय था 3 वर्ष, दर कितनी थी 500, मूलधन था 500, दर थी 12%, तो गुणे 12। अब इनको हम काट देते हैं। अब ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और इसकी गुणा हो जाएगी 5 या 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15 गुणे 12, अब यहाँ पे 15 गुणे 12, अब 15 की 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60 और 12 के 12 और 18, 180 रुपये। कितना होगा 3 साल में 12%, 500 रुपये पर 12% दर के हिसाब से होगा कितना रुपये होगा 180 रुपये, ब्याज दर होगा 180 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है 18 माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 14, फिर मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 माइनस ब्रैकेट 14, अब यहाँ पे 18 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 18 में से 5 जाएंगे 13 माइनस 16 माइनस 13। अब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 14। अब 16 में से 13 जाएंगे, 16 में से 13 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस इधर 16 का माइनस, हम माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 बचेगा, 3 प्लस का 3 बचेगा। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा 14 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17, 18 माइनस 17। अब 18 माइनस 17, अब इसमें से 17 में से 18 में से 17 जाएगा 1, हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं। ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट माइनस 45 ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट -15 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में -3 गुणे 5 को सरल कीजिए। आइए देखते हैं। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा -5 प्लस 45, कितना आ जाएगा 45। अब इसका यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा गुणा हो जाएगा 1/15, कितना आ जाएगा 1/15। ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, यहाँ इसकी ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 15 और 15 3 45, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और -3। यहाँ पे ये माइनस का 45 था तो माइनस का 3 आ जाएगा, 15 3 45 तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस के ये 15 हो जाएंगे, 15 3 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस में यहाँ आ जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 3
18, 18 5 23, 18 5 23 आ जाएगा, माइनस का 23, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 23 आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे आ गए माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 45 आ गया। और जब यहाँ पे डिवाइड दिया है, भाग का निशान है, भाग का जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसके साइन की जब भी होगी तो गुणा आ जाएगा। तो 45 गुणे 15, अब 45 गुणे 15 माइनस इसकी गुणा हो गई तो पंक्तियाँ 15 माइनस 15 आ गए। अब इसकी माइनस 15 आ गए तो 15 तियाँ यहाँ पे ये इसकी जब ओपन हुआ तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 3 यहाँ आ गए, माइनस के 5 यहाँ आ गए और माइनस का ये माइनस का 45 था तो माइनस के 3 यहाँ आ गए। अब ये भी माइनस का 15 था तो माइनस का 15 था तो यहाँ पे आ गए। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे इन सबको इन्हें तीनों को ऐड कर दिया, 5 3 8 8 15 8 23, माइनस का 23 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 61 का है, एक्स ब्रैकेट वाई माइनस जेड ब्रैकेट प्लस वाई ब्रैकेट जेड माइनस एक्स ब्रैकेट प्लस जेड ब्रैकेट एक्स वाई को सरल कीजिए ब्रैकेट। और ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में एक्स ब्रैकेट वाई जेड, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, आइए यहाँ पे हल करते हैं इसे। एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये एक्स जेड आ जाएगा था। अब यहाँ पे ये है माइनस और ये है प्लस, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस की जब भी गुणा होगी तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का आ गया। अब ये था प्लस, बाई थी प्लस टी, तो यहाँ पे बाई प्लस जेड, बाई प्लस बाई जेड आ जाएगा। अब ये जो जेड था ये एक्स जो है वो माइनस का एक्स था, तो यहाँ पे माइनस एक्स और ये बाई आ जाएगी, ये वाली बाई यहाँ पे आ जाएगी। अब बचा क्या, ये जेड और ये एक्स बचा, तो और ये क्या है, ये जेड प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा, जेड एक्स। अब माइनस की बाई बची है और ये माइनस का जेड बचा है, तो यहाँ पे माइनस जेड बाई आ जाएगा। ये प्यार बना लिया हमने इसके। अब जेड बाई से जेड बाई कट जाएगा, एक्स बाई से एक्स बाई कट जाएगी। अब यहाँ पे बचा है एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 0। जब ये सारे कट ही जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट देखते हैं 62 का देखते हैं। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है, तो चलिए हल करते हैं। बेचने की कीमत 1800 रुपये और हानि कितनी हुई, हमें माना क्रय मूल्य है एक्स, हमें क्रय मूल्य ही तो निकालना है, तो क्रय मूल्य है एक्स और हानि हुई 10% की, तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से निकालते हैं। और प्रतिशत हमेशा जो है 100 में निकाला जाता है, तो यहाँ पे 100 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, बराबर 90। यहाँ पे क्रय मूल्य हमने 1800 में बेची, हानि हुई हमें 90 की, 10 हमारा आ जाएगा। अब 0 से ये 0 काट देंगे और 9 यहाँ पे ये 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। तो साइकिल का क्रय मूल्य 2000 बराबर 2000 रुपये है। कितना था, 2000 रुपये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 63 में देखते हैं। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं। 1500 में उत्तीर्ण बच्चे, चलिए देखते हैं 63 का। 1500 में उत्तीर्ण बच्चे बराबर कितने हुए थे, 75%। कितने हुए थे, 75%। तो 75 गुणे 1500 और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम कर देंगे 100। अब ये 0 से ये 0 कट जाएंगे और 15 की 75 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1125। अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, संख्या है 1125। अब इसमें से 1125 आ गई और कुल थे बच्चे 1500, 1125 हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 5 थे, 10 में से 5 के 5 रहे, यहाँ 9 रहेगा, 9 से 2 गए 7 रहे और यहाँ पे बच गए 4, 4 में से 1 गया 3 रहे, तो कितने बच्चे कुल हुए, कुल उत्तीर्ण बच्चे 375 हैं। कितने, 375 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन कभी भी पेपरों में आते नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 64 का क्या है, संख्याओं के संबंध में याद रखने योग्य तथ्य बातें हैं। क्या है, एक पहला है जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, इन्फिनाइट तक। दूसरे में है जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं दिया जाता है, जैसे 2 से जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। वे कौन कौन सी हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो 2 से ना काटी जा सकें। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 11 है। तीसरे में क्या है, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारी संख्याएं है, 14 है, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। चौथे में देखते हैं, जो संख्याएं एक या स्वयं की संख्या से के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 17 है। ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 5 में देखते हैं, जो संख्याएं एक के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी जैसे 1 से स्वयं से और एक और किसी अन्य संख्या से काटी जा सके, पूरी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। यहाँ अभाज्य में 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इसमें भाज्य में 1 आएगा। 1 है, 4 है, 6 है, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 का देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी ही बार 9 लिखकर बनाई जाती है। जैसे अगर बड़ी से बड़ी संख्या उन्होंने पूछी है कि 5 बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, तो हम 5 बार 9 बना देंगे। और इसमें 7 में है, छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उसमें एक बनाकर से 0 लिखकर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने पूछी है छोटी से छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे और शेष 0 लिख देंगे, तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 65 का। 7.2 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2016 और 17 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 65 का। कितना खींचा है, 3.6 सेंटीमीटर का, और इसे ये ओ को हमने केंद्र मान लिया। ये ओ को हमने इसका केंद्र मान लिया। व्यास हमेशा त्रिज्या इसकी कितनी है, इसकी त्रिज्या है 3.6। त्रिज्या कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, तो आइए इसका निकालते हैं। ये आर होता है, क्या होता है, त्रिज्या बराबर आर 2r। तो कितना होगा, त्रिज्या बराबर 2r। तो यहाँ पे आ जाएगा व्यास हमारा कितना है, व्यास होगा हमारा व्यास कितना दिया था, 7.6। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका हमें निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी थी, तो इसका व्यास हमेशा दूना होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे बराबर व्यास बटे 2, या ऐसे लिख लीजिए। अब इसको हम इसमें काट देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये कटा है। अब यहाँ पे इसका कर लेते हैं 7.6 बटे 2। अब इसे हम काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12। और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमारा कितना होगा, इसका क्या त्रिज्या हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी त्रिज्या होगी 7.2 की आधी त्रिज्या होगी, कितनी होगी, इसकी आधी त्रिज्या 3.6। हमारा ये आंसर आ गया। इसे कैसे लिखेंगे, इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे। 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी हमारी, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट समीकरण। 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं। 3x - 5 बराबर x + 3। अब यहाँ पे 3x - 5x, अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 +
3 + 5 आ जाएगा, 3 + 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये x, ये 3x यहाँ पे आ गया और ये x। अब ये 5 इधर चलेगा और ये 3 इधर आ गए, ये 3 इधर आ गए। अब आइए देखते हैं, तो 5 से एक x जाएगा तो कितना होगा 2x बराबर, और ये ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 8, 2x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 8/2 और यहाँ पे x बराबर 8/2 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 का देखते हैं। ब्रैकेट x + 5² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 5x + 5² का मान 67, क्वेश्चन नंबर 67 का है। चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। x + 5² का मान निकालना है, तो आ जाइए देखते हैं, x + 5, फिर x + 5। अब यहाँ पे 2x है तो x² हो जाएगा प्लस 5x + 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके 5x हो जाएगा। अब इसकी गुणा हो जाएगी तो 5 25 आ जाएगा। यहाँ पे 5 25, इसकी गुणा हो जाएगी तो 5 25 आ जाएगा। अब x² प्लस, और ये 5, ये प्लस का 5, ये प्लस के 5 है, ये प्लस के 5 है, तो प्लस पर तो 10 आ जाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। तो हमारा इसका मान आ जाएगा कितना, x² प्लस 10 + 25, ये हमारा इसका मान निकल आएगा। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ब्रैकेट x + 5² का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान होगा यहाँ पे ब्रैकेट x + 5² बराबर x + 5 ax + 5 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये 2x है तो इसका x² प्लस 5x हो जाएगा, फिर प्लस 5x हो जाएगा। अब इसकी गुणा हो जाएगी तो कितना होगा, 5 25 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x² आ गया और ये 2 ऐड हो गए तो कितना हो गया, 5 5 10 हो जाएगा, प्लस 10 और ये प्लस 25, ये इसका मान आ जाएगा। चलिए आज की सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। राजन सीरीज के सारे अति लघुत्तरी बहुविकल्पी सभी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग ये जो भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, जो भी आप लोगों को मैथ की वीडियो समझाई है, मैं मल्टीपल टाइम इनका रिविजन करते रहिए और आप लोगों के लिए की वीडियो में हम देखेंगे। और आप लोग, आई होप आप लोगों को जो मैंने ये मैथ समझाई है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों को और भी। और अब जो है इसके आगे आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इसके आगे जो भी सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्न हम जिसका रिवीजन करवाएं, तो वो आप लोग कमेंट में लिख के हमें बताइए। चलिए, ये आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।